रमज़ान का महीना रहमतों का महीना, बरकतों का महीना और सबसे बड़ी बात यह है कि कुरान का महीना है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस कुरान को हम रमज़ान में सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं, कहीं उसी कुरान को पढ़ते वक्त हम ऐसी गलती तो नहीं कर रहे जो हमारी सारी मेहनत को कम कर दे। आज का ये बयान आपकी सोच बदल देगा, क्योंकि आज हम उस गलती की बात करेंगे जो 90% लोग रमज़ान में कुरान पढ़ते वक्त करते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। तो सबसे पहले एक बात समझ लो, अल्लाह ने रमज़ान को ख़ास इसलिए बनाया क्योंकि इसी महीने में कुरान नाजिल हुआ। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान उतारा गया, जो लोगों के लिए हिदायत है। तो सोचिए, जब कुरान रमज़ान में उतरा तो रमज़ान में कुरान पढ़ने का सवाब कितना ज़्यादा होगा। लेकिन अफसोस, आज हम कुरान पढ़ते तो हैं लेकिन दिल से नहीं पढ़ते। सबसे बड़ी गलती क्या है? सबसे बड़ी गलती ये है कि हम कुरान को सिर्फ जल्दी जल्दी ख़त्म करने के लिए पढ़ते हैं, समझने के लिए नहीं पढ़ते, महसूस करने के लिए नहीं पढ़ते। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, कुरान कोई आम किताब नहीं, ये अल्लाह का कलाम है। जब आप कुरान पढ़ते हैं तो समझिए कि अल्लाह आपसे बात कर रहा है। लेकिन आज क्या हो रहा है, हम जल्दी जल्दी पन्ने पलटते हैं, सिर्फ ये सोचकर कि आज एक पारा पूरा करना है। जरा अपने दिल से पूछिए, क्या आपने कभी कुरान पढ़ते वक्त रोया है? क्या आपने कभी किसी आयत को पढ़कर सोचा है कि अल्लाह मुझसे क्या कह रहा है? अगर नहीं तो समझ लो हम सिर्फ अल्फाज पढ़ रहे हैं, कुरान को जी नहीं रहे। तो एक बुजुर्ग का वाक़िया, वो कुरान पढ़ते थे, एक आयत पर आकर रोने लगते थे। लोगों ने पूछा, आप आगे क्यों नहीं पढ़ते? उन्होंने कहा, जब तक मैं इस आयत को अपने दिल में महसूस नहीं कर लेता, मैं आगे कैसे बढ़ जाऊं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम 10 मिनट में एक पारा ख़त्म कर देते हैं लेकिन दिल नहीं बदलता। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, समझ बिल्कुल नहीं रहे। याद रखिए, कुरान पढ़ने का मकसद सिर्फ ख़त्म करना नहीं है, कुरान पढ़ने का मकसद खुद को बदलना है। रमज़ान में अगर आप एक आयत भी समझकर पढ़ लें, उस पर अमल कर लें, तो वो पूरे कुरान को बिना समझे पढ़ने से ज़्यादा बेहतर है। एक और बड़ी गलती, हम कुरान पढ़ते वक्त ध्यान कहीं रखते हैं। जुबान से कुरान पढ़ रहे होते हैं लेकिन दिमाग दुनिया में होता है, कभी काम की सोच, कभी मोबाइल की सोच, कभी किसी और बात की सोच। ऐसे में सोचिए, क्या हमें पूरा सवाब मिलेगा? अल्लाह दिल को देखता है, नीयत को देखता है। इसलिए जब भी कुरान पढ़ें, पहले अपने दिल को साफ़ करें, वुजू करें, शांत जगह बैठे और ये सोचे कि अल्लाह मुझे देख रहा है, और फिर कुरान पढ़ें, धीरे धीरे, प्यार से, एहतराम के साथ। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, रमज़ान एक मौका है खुद को बदलने का, और कुरान वो रास्ता है जो हमें अल्लाह के करीब ले जाता है। आज से नियत करें, हम कुरान को सिर्फ ख़त्म करने के लिए नहीं पढ़ेंगे, हम कुरान को समझने के लिए पढ़ेंगे, महसूस करने के लिए पढ़ेंगे और अपनी ज़िंदगी में लागू करने के लिए पढ़ेंगे। क्योंकि क़यामत के दिन कुरान हमारे लिए गवाही देगा। अगर हमने उसे दिल से पढ़ा होगा तो वो हमें जन्नत तक ले जाएगा, लेकिन अगर हमने उसे नज़रअंदाज किया होगा तो वही कुरान हमारे खिलाफ गवाही देगा। सोचिए, हम क्या चाहते हैं? कुरान हमारी सिफारिश करे या शिकायत करे? तो अभी भी वक्त है, रमज़ान अभी बाकी है। अपने कुरान पढ़ने का तरीका बदल लो, धीरे पढ़िए, समझकर पढ़िए और हर आयत को अपने दिल में उतार लीजिए। और यकीन मानिए, जब दिल से कुरान पढ़ेंगे तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपकी परेशानियां आसान हो जाएगी और अल्लाह आपसे राज़ी हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, बयान को यहीं से आगे बढ़ाते हैं। ज़रा उस दिन को याद करो जब आपको इस दुनिया से जाना होगा, जब आपकी सांसें रुक जाएगी, जब आपके अपने आप को कब्र में छोड़कर वापस आ जाएंगे। उस अंधेरी कब्र में ना कोई दोस्त होगा, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई दौलत। वहाँ सिर्फ आपके आमाल होंगे और उन्हीं आमाल में से एक आमाल होगा कुरान। अगर आपने इस दुनिया में कुरान से मोहब्बत की होगी तो वही कुरान कब्र में आपका साथी बनेगी। हदीस में आता है, कुरान अपने पढ़ने वाले के पास आएगा और कहेगा, या अल्लाह, ये मुझे पढ़ता था, इससे राज़ी हो जा। लेकिन सोचिए, अगर हमने कुरान को सिर्फ जल्दी जल्दी ख़त्म किया, कभी समझा नहीं, कभी महसूस नहीं किया, तो क्या कुरान हमारी सिफारिश करेगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम मोबाइल पर घंटों बिता देते हैं लेकिन कुरान के लिए हमारे पास 10 मिनट भी नहीं होते।
ذرا सोचिए जिस अल्लाह ने हमें सब कुछ दिया, क्या हम उसके कलाम के लिए थोड़ा वक्त भी नहीं निकाल सकते। रमज़ान इसलिए आया है ताकि हम कुरान से अपना रिश्ता जोड़ सकें। एक और बहुत बड़ी गलती, कुछ लोग सिर्फ रमज़ान में कुरान पढ़ते हैं और रमज़ान के बाद कुरान को बंद कर देते हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, कुरान सिर्फ रमज़ान के लिए नहीं है, कुरान पूरी ज़िंदगी के लिए है। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह आपसे बात करे तो कुरान पढ़िए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी परेशानी ख़त्म हो तो कुरान पढ़िए। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिल सुकून पाए तो कुरान पढ़िए, क्योंकि कुरान सिर्फ किताब नहीं, ये शिफा है, ये रहमत है, ये नूर है। एक और वाक़या सुनिए। एक आदमी बहुत परेशान था, हर तरफ से मुश्किलें थी। उसने एक आलिम से पूछा, मैं क्या करूं? आलिम ने कहा, रोज़ कुरान पढ़ो और समझकर पढ़ो। उस आदमी ने ऐसा ही किया। कुछ दिनों बाद उसकी ज़िंदगी बदलने लगी, दिल को सुकून मिलने लगा, परेशानियां आसान होने लगी। क्यों? क्योंकि कुरान दिलों को बदल देता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज फैसला कर लो, आज से कुरान को सिर्फ पढ़ना नहीं है, कुरान को जीना है। जब जन्नत की बात पड़े तो अल्लाह से जन्नत मांगे, जब जहन्नम की बात पड़े तो अल्लाह से पनाह मांगे, जब रहमत की बात पड़े तो अल्लाह का शुक्र अदा करे, और जब अजाब की बात पड़े तो अपने गुनाहों पर रोए। यही है असली कुरान पढ़ना। रमज़ान एक मेहमान है और ये मेहमान बहुत जल्दी चला जाएगा। पता नहीं अगला रमज़ान हमें मिले या ना मिले, इसलिए इस रमज़ान को आखिरी रमज़ान समझकर कुरान से अपना रिश्ता मजबूत कर लो, क्योंकि क़यामत के दिन सब भाग रहे होंगे, हर इंसान अपने बारे में सोच रहा होगा। उस दिन अगर कोई चीज़ आपके साथ खड़ी होगी तो वो कुरान होगा, और कुरान कहेगा, या अल्लाह ये मेरा पढ़ने वाला है, इसे माफ़ कर दे। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज मैं आपको एक ऐसा सच बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपका दिल काँप उठेगा। जरा अपनी आंखें बंद करके सोचिए, वो दिन जब क़यामत का दिन होगा, सूरज बहुत करीब होगा, पसीना लोगों को डुबो रहा होगा, हर इंसान डर से काँप रहा होगा, कोई किसी की मदद नहीं करेगा। माँ अपने बच्चे से भागेगी, दोस्त अपने दोस्त से भागेगा, और उस दिन अल्लाह के सामने खास गवाही पेश की जाएगी। पता है वो गवाही कौन देगा? वो गवाही देगा कुरान। हाँ, वही कुरान जो आज हमारे घरों में रखा है, वही कुरान जो आज धूल खा रहा है, वही कुरान जिसे हम सिर्फ रमज़ान में खोलते हैं। कुरान अल्लाह से कहेगा, या अल्लाह ये इंसान मुझे पढ़ता था लेकिन समझता नहीं था, या अल्लाह ये इंसान मुझे पढ़ते वक्त ध्यान कहीं और रखता था, या अल्लाह इसने मुझे अपनी ज़िंदगी में लागू नहीं किया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सोचिए, अगर कुरान ने हमारी शिकायत कर दी तो हमारा क्या होगा? लेकिन अगर आपने कुरान से मोहब्बत की होगी, अगर आपने कुरान को दिल से पढ़ा होगा, तो वही कुरान अल्लाह से कहेगा, या अल्लाह ये मेरा दोस्त है, या अल्लाह ये मुझे रोज़ पढ़ता था, या अल्लाह इसे जन्नत में दाखिल कर दे। और फिर अल्लाह फरमाएगा, जाओ इसे जन्नत में दाखिल कर दो। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज फैसला आपके हाथ में है। आप चाहते हैं कुरान आपकी शिकायत करे या आपकी सिफारिश करे? तो रमज़ान एक मौका है, अल्लाह आपको बुला रहा है। हर दिन हर रात अल्लाह इंतज़ार कर रहा है कि उसका बंदा कुरान खोले। लेकिन अफसोस, हम मोबाइल खोलते हैं, हम सोशल मीडिया खोलते हैं, लेकिन कुरान नहीं खोलते। याद रखिए, जिस दिल में कुरान नहीं होगा वो दिल अंदर से खाली होता है, और जिस दिल में कुरान होता है वो दिल नूर से भर जाता है। एक दिन ऐसा आएगा जब आप इस दुनिया में नहीं होंगे, आपका मोबाइल यहीं रह जाएगा, आपकी दौलत यहीं रह जाएगी, लेकिन अगर कोई चीज़ आपके साथ जाएगी तो वो कुरान होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज से, अभी से कुरान से अपना रिश्ता जोड़ लो। रोज़ थोड़ा पढ़ो, दिल से पढ़िए, क्योंकि कुरान आपको बदल देगा, आपकी तकदीर बदल देगा, आपकी ज़िंदगी बदल देगा। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आज का ये बयान आपके दिल को छू गया है, अगर आज आपको एहसास हो गया है कि कुरान सिर्फ पढ़ने की नहीं बल्कि उससे मोहब्बत करने की चीज़ है, तो आज एक छोटा सा फैसला कर लो। जब भी आप कुरान खोलेंगे तो ये सोच कर खोलेंगे कि ये मेरे अल्लाह का कलाम है और अल्लाह मुझसे बात कर रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि क़यामत के दिन अंधेरे में जब कोई साथ नहीं देगा तो कुरान आपका साथ दे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको हर दिन कुरान और दीन से जोड़ने वाली बातें मिलेगी। हो सकता है आपकी वजह से आपका दिल बदल जाए, आपकी ज़िंदगी बदल जाए और आपकी आखिरत संवर जाए। अब जाने से पहले मैं आप सबके लिए दिल से दुआ करती हूँ कि या अल्लाह, जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसके दिल को कुरान की मोहब्बत से भर दे। या अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ़ फरमा दे, उसकी हर परेशानी दूर कर दे, उसके घर में बरकत अता फरमा दे, उसके रिज़्क़ में हलाल और बरकत दे। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमारे एक प्यारे से सब्सक्राइबर है जहीर जी ने ख़ास तौर पर दुआ के लिए कहा है। तो आइए हम सब मिलकर दिल से जहीर जी के लिए दुआ करते हैं।
یا اللہ جو تیرے بندے جہیر جی ہے جنہوں نے امید کے ساتھ دعا کے لیے کہا ہے، یا اللہ اس کے دل کی ہر پریشانی دور فرما دے، ان کی زندگی سے ہر غم ہر تکلیف ختم کر دے۔ یا اللہ اگر ان کے دل میں کوئی درد ہے تو اسے سکون میں بدل دے، اگر وہ کسی پریشانی میں ہے تو انہیں راستہ دکھا دے۔ یا اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرما، ان کی ہر جائز دعا کو اپنے خاص کرم سے قبول فرما۔ یا اللہ جہیر جی کو لمبی عمر، اچھی صحت اور سکون بھری زندگی عطا فرما، اور انہیں قرآن سے سچی محبت عطا فرما۔ یا اللہ جیسے انہوں نے دعا کے لیے کہا تو ان کی قسمت کو خوشیوں سے بھر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ جو بھی دل سے جہیر جی کے لیے دعا میں شامل ہے وہ کمنٹ میں ضرور لکھیں آمین۔ اور جہیر جی اگر آپ یہ سن رہے ہیں تو یقین رکھیے اللہ آپ کی ہر دعا سن رہا ہے، اور انشاءاللہ بہت جلدی آپ کی زندگی میں آسانیاں آ جائیں۔